दोस्तों, एक एसपी साहब दूध वाले के भेष में अपनी बाइक पर दूध का ड्रम लगाकर एक पुलिस नाके पर पहुंचते हैं, जहां पर पुलिस की चेकिंग हो रही थी। वहां जाने के बाद एक दरोगा साहब उनको रोक लेते हैं और उन्हें धमकाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक पर यह कमी है, तुम इस तरह से चल रहे हो और तुम्हारा चालान होगा। अगर तुम्हें चालान से बचना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद जो एसपी साहब दूध वाले के भेष में थे, वे उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि साहब, मैं तो बहुत गरीब हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं जो मैं आपको दूं। फिर जो दरोगा साहब थे वे उनकी बाइक की चाबी निकाल कर वहां से जाने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, साथ ही ये जानेंगे कि आखिर एसपी साहब वहां पर दूध वाले के भेष में गए क्यों थे और क्या हुआ था। इससे आगे की कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है। वहां पर एक लड़का रहा करता था जिसका नाम विकास होता है, जो कि अपनी माँ के साथ रहता था। वैसे तो विकास काफी पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन अभी उसे कोई नौकरी वगैरह नहीं मिली थी। वे बस इधर उधर छोटा मोटा काम करता है और उसी से अपनी माँ और अपना 2 वक्त का पेट भरने का इंतजाम किया करता है। तभी एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, तो इसके बाद वो उसे डॉक्टर साहब के पास ले जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद जैसे ही डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर साहब उसके लिए कुछ दवाइयाँ लिखते हैं और कहते हैं कि यह दवाइयाँ आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी माँ की जो बीमारी है वह इन्हीं दवाइयों से सिर्फ ठीक हो सकती है और यह दवाइयाँ आपको दूसरे शहर में मिलेंगी। यानी कि जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने लिखी थी वह इस शहर के अंदर नहीं मिलने वाली थी। इसके बाद जो विकास होता है दोस्तों, वह अपनी बाइक लेता है, हेलमेट लेता है और दूसरे शहर अपनी माँ की दवाइयाँ लेने के लिए निकल पड़ता है। उसने डॉक्टर साहब से पूछा था कि डॉक्टर साहब, ये दवाइयाँ कितने रुपए की आ जाएंगी। तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि लगभग 1000 रुपए की दवाई आएगी। पता दिया और कहा आप इन्हें वहां से ले आना। अब विकास उस शहर में पहुंच जाता है और वहां पर मेडिकल स्टोर तक जाने के लिए उसे एक पुलिस चेक पोस्ट को पार करना था। अब जैसे ही वह पुलिस नाके पर पहुंचता है तो वहां जाने के बाद जो वहां पर दरोगा थे, जो वाहन की चेकिंग कर रहे थे, वह एकदम से विकास को रोक लेते हैं। विकास भी पुलिस वालों के सामने रुक जाता है और उनसे पूछता है कि कहिए साहब, क्या बात है। तो वे कहते हैं कि आपकी बाइक में दिक्कत है और आपका चालान होगा। विकास कहता है कि बताइए साहब, मेरी बाइक पर क्या दिक्कत है, क्योंकि विकास की बाइक के पूरे कागजात थे, अच्छी तरह से पेपर उसने मेंटेन कर रखे थे, साथ में उसने हेलमेट भी लगा रखा था और बाइक के सभी पेपर्स अपडेट होने के कारण उसको किसी प्रकार का डर या भय नहीं था। अब इसके बाद दरोगा साहब उससे कागजात मांगने लगते हैं, तो विकास अपने पूरे कागजात दिखा देता है। पॉल्यूशन, आरसी से इंश्योरेंस वगैरह जो भी उसके पास थे वह सभी अच्छी कंडीशन में थे और बाइक भी अच्छी कंडीशन में थी और उसने हेलमेट भी ऊपर से लगा रखा था। तो दरोगा साहब को कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता कि किस तरह से इससे पैसे ऐंठे जाएं, क्योंकि वह दरोगा साहब सभी से पैसे ले रहे थे और उसके बाद ही वाहनों को वहां से जाने दे रहे थे। वह एकदम से बाइक के नंबर को देखते हैं और देखने के बाद कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक का नंबर दूसरे शहर का है, तुम इस बाइक को यहाँ पर नहीं चला सकते। अब विकास, जो पहले से ही एक एजुकेटेड लड़का था, वह दरोगा साहब से कहने लगता है कि ऐसे कैसे नहीं चला सकते, मेरी यह बाइक का रजिस्ट्रेशन हुआ है और मैंने इसका पूरा टैक्स पे किया है, और अगर मैं इसका पूरा टैक्स पे किया है तो मैं बाइक को कहीं भी चला सकता हूँ। आप तो दूसरे शहर की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरे इंडिया में कहीं भी चला सकता हूँ और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अब इस बात को सुनने के बाद दरोगा चिढ़ जाते हैं और अपना इंसल्ट होते देख दरोगा साहब उससे तेज आवाज में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर तुम्हें बाइक से ले जानी है तो तुम्हें
पहले फाइन भरना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी बाइक को यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। इसके बाद विकास कहता है कि किस चीज का फाइन, जब मेरे पूरे कागजात हैं, नंबर प्लेट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरी बाइक में, और ऊपर से मैंने हेलमेट लगा रखा है, तो फिर मैं फाइन किस चीज का भरूं। इसके बाद दरोगा साहब कहते हैं कि या तो तुम चालान कटवा लो या फिर तुम मुझे 1,000 रुपए दे दो, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब विकास के पास तो कुल ही 1,000 रुपए ही थे और उन रुपयों की उसे दवाई लेनी थी जिसके लिए वह यहाँ आया था। लेकिन अगर पैसों को उनको दे देता तो फिर माँ की दवाई कैसे आएगी। यह सोचकर विकास दरोगा को मना करता है और कहता है कि ना तो मैं फाइन दूंगा और ना ही आप लोग मेरा चालान कर सकते हो। इसके बाद दरोगा साहब बड़े ही रुआब में उससे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो देख मैं अभी तेरा चालान कैसे करता हूँ। इसके बाद तुरंत दरोगा उसकी बाइक की फोटो खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद नंबर प्लेट का एक चालान बना देते हैं 1,000 रुपए का। इसके बाद चालान बनाकर विकास को दे दिया। विकास उस चालान को देखता है तो उससे बड़ा दुख होता है, वह काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता है, लेकिन तभी सोचता है कि कोई बात नहीं है, इन चीजों के बारे में बाद में मैं देखूंगा, पहले जाकर मैं अपनी माँ की दवाई ले लेता हूँ। इसके बाद वह वहां से चला जाता है और अपनी माँ की दवाई को लेकर वापस से डॉक्टर साहब के पास चला जाता है और वहां जाकर अपनी माँ को बताने लगता है कि माँ, तुम्हारी दवाई लेने के लिए गया था, लेकिन एक दरोगा ने बिना मतलब ही मेरा चालान काट दिया, और वो भी 1,000 रुपए का। अब इस बात को सुनने के बाद माँ भी बड़ी दुखी होती है, लेकिन जो हो गया था उसे कोई बदल नहीं सकता है। अब इसके बाद विकास सोचता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, जब मेरी बाइक के पूरे डॉक्यूमेंट हैं, हेलमेट लगा रखा है और जिस चीज का इन्होंने चालान किया है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर पुलिस ने चालान क्यों किया। दोस्तों आपको बता दूं, दरोगा ने जो चालान 1,000 रुपए का बनाया था वह सरकारी नंबर प्लेट न लगे रहने का था, लेकिन विकास ने अपनी बाइक में सरकारी नंबर प्लेट भी लगा रखा था, फिर भी दरोगा ने चालान बनाया था। इसके बाद विकास अब एक फैसला करता है कि मैं इस तरह से तो चालान को नहीं भरूंगा, यह बात सब लोगों के सामने जानी चाहिए कि हमारे यहाँ पर ऐसा भी होता है कि सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी चालान काट दिया जाता है। तो विकास आगे क्या करता है कि अपनी बाइक को खड़ी करता है और अगला और पिछला नंबर प्लेट का दोनों साइड से फोटो खींचता है और साथ में उस चालान की कॉपी भी लगा देता है। इन सभी चीजों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, साथ में एक वीडियो भी बनाता है जिसमें उसने पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया था कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा चालान काट दिया। अब उसकी फोटो और वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर डाली जाती है तो वो वायरल होने लगती है। वायरल होते हुए पुलिस डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। अब जैसे ही पुलिस वाले उन फोटोज को देखते हैं तो देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हमारे यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। वे उसको रिप्लाई करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और उससे कहते हैं कि आपका चालान बहुत जल्द रद्द कर दिया जाएगा और इस असुविधा के लिए हमें बहुत ज्यादा खेद है। इसके बाद जो विकास होता है वह उनसे दोबारा पूछता है कि मेरा चालान कब तक रद्द होगा, तो वह बताते हैं कि इस काम को करने में 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। अब यह खबर फैलते हुए ट्रैफिक पुलिस के एसपी तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि उसने सब कुछ एड्रेस के साथ बहुत अच्छी तरीके से उस वीडियो में बताया था और उस जगह के बारे में भी बताया था जहां पर दरोगा ने उसका चालान काटा था और उस दरोगा का नाम भी बताया था। तो एसपी साहब जैसे ही उस खबर को देखते हैं तो उन्हें उस बात का बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि एसपी साहब बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे और वह ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त थे। अब वे इस खबर को सुनने के बाद इस मामले की तह तक जाने का सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो वह दरोगा अलग अलग तरह की बातें बना देगा और बातें बनाने के बाद वह बच भी जाएगा, तो मुझे खुद से जाकर मामले की हकीकत पता करनी होगी। इसके बाद एसपी साहब के मन में एक विचार आता है और वे एक दूध वाले का भेष बनाते हैं, बाइक लेते हैं एक पुरानी सी और बाइक के ऊपर अपने दूध के ड्रमों को सेट करते हैं और एक पुराना सा हेलमेट पहनकर
उसी नाके पर पहुंच जाते हैं जिस नाके के बारे में उस खबर में बताया गया था। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो एक हवलदार उन्हें रोक लेता है और रोकने के बाद वहां पर वही दरोगा साहब आते हैं बड़े ही रुआब में, और आने के बाद उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी तो बाइक पुरानी है, तुम्हारा चालान होगा। अब जो दूध वाले के भेष में एसपी साहब थे उनसे कहने लगते हैं कि मालिक मैं तो बहुत गरीब हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, मेरा चालान मत कीजिए, वैसे भी मेरे डॉक्यूमेंट क्लियर है और कोई दिक्कत भी नहीं है मेरी गाड़ी में। अब तो उसके बाद जो दरोगा साहब हैं कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक पुरानी है। तो एसपी साहब उन्हें कागजात दिखाते हैं और कहते हैं कि साहब देख लो, मेरी पुरानी बाइक नहीं है, बस 2-3 साल पुरानी हो गई, और साहब देखो अच्छी तरह से वर्किंग कंडीशन में भी। अब दरोगा साहब उसके बाद हेलमेट की तरफ निगाह डालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हेलमेट टूटा है। तभी जो दूध वाले के भेष में एसपी साहब होते हैं वे बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं कि साहब ये पुराना जरूर है लेकिन टूटा नहीं है, आप इसे देख सकते हैं, इस पर ISI मार्का भी लगा हुआ है। वह हेलमेट को उतार कर दरोगा को दिखाने लगते हैं, लेकिन तभी दरोगा उनकी बाइक की चाबी निकालते हुए वहां से जाने लगता है और कहता है कि यहाँ से निकलना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो पैसे देना पड़ेगा। अब इस बात को देखकर एसपी साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो फिलहाल अपने आप को कंट्रोल में करते हैं क्योंकि वो उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे ताकि उस पर अच्छे से कार्रवाई कर सके। वह थोड़े आगे जाते हैं, इतनी ही देर में वही हवलदार जिसने उन्हें रोका था वह आकर कहने लगता है कि अरे क्यों बड़े साहब से पंगा ले रहे हो, अब ऐसा करो इन्हें 500 रुपए दे दो और आपको यह जाने देंगे, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। इसके बाद वह हवलदार दरोगा साहब को बुलाता है और कहता है कि साहब कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, इसको जाने दीजिए, यह आपको 500 दे देगा। तो दूध वाले के भेष में जो एसपी साहब हैं वो कहते हैं कि 500 तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से रोज जाना पड़ेगा, तो क्या मैं रोज आपको 500 रुपए देना पड़ेगा मुझे? इसके बाद दरोगा हंसते हुए कहता है नहीं, आज मुझे तुम 500 दे दो और 1 महीने तक लगातार 1-1 लीटर दूध मुझे रोज दिया करना, इसके बाद तुम्हें यहाँ से कोई भी परेशान नहीं करेगा और तुम आराम से यहाँ से आ जा सकते हो। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि साहब दूध तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि दूध तो मेरा नपा तुला होता है, अगर मैं आपको दूध दे दूंगा तो मैं ग्राहकों की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। तो दरोगा कहते हैं कि कोई बात नहीं है यादव जी, तुम वैसे भी दूध में पानी तो मिलाते ही होंगे, तो कल से 1 लीटर और ज्यादा मिला दिया करना, हमारा भी काम चल जाएगा। ऐसा कहते हुए दरोगा साहब बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और जैसे ही वह हंसते हैं तो एसपी साहब एकदम से जोरदार चाटा उनके चेहरे पर खींचकर जड़ देते हैं। अब इसके बाद जैसे ही वहां पर पुलिस दल को पता चलता है कि यहाँ पर दरोगा साहब को चाटा मार दिया गया है, इसके बाद पुलिस वहां आती है। तभी जो एसपी साहब थे वे अपना ID कार्ड निकालते हैं और लोगों के सामने लहराते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ का ट्रैफिक एसपी हूँ और तुम लोग जो कर रहे हो उसकी करतूत सोशल मीडिया पर फैल रही है और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद एसपी साहब उन सभी को धमकाते हैं और एकदम से सभी को सस्पेंड भी कर देते हैं, सभी को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उन पर आगे की उचित कार्रवाई की जाती है। अब यह खबर जैसे ही विकास को पता लगती है तो विकास इस खबर को अपनी माँ को बताता है और कहता है कि माँ, पुलिस वाले सभी एक जैसे नहीं हुआ करते, जहां पर मेरे साथ ऐसा हुआ था वहां पर एसपी साहब ने आकर ऐसा कर दिया। इस खबर को सुनने के बाद विकास की माँ कहती है कि बेटा भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, बुराई का सर हमेशा नीचा होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप एसपी साहब ने करके दिखा दिया, तो आप क्या कहना चाहते हैं एसपी साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं उस पढ़े लिखे नौजवान विकास के बारे में? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।